हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आप देख सकते हैं कि आज भी मॉन्ट्रियल में बहुत बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन जो बर्फ़ की क्वांटिटी है वो बहुत कम है, लेकिन मुसलसल बर्फ़ गिर रही है। तो ये आप देखें कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ आपको नज़र आ रही होगी। रोड भी जो है वो बर्फ़ ने पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। तो मैं इस वक्त बाहर बैठी थी। मुझे बर्फ़ के जब बर्फ़ गिरती है या बर्फ़ गिरने के बाद बाहर बैठना बहुत पसंद है। कहते हैं कि जब भी बारिश या बर्फ़ गिरती है तो फ़िज़ा बहुत क्लीन हो जाती है, एयर। तो आप भी कोशिश किया करें कि जब बारिश गिरे तो आप बाहर बैठा करें, वॉक किया करें। हालांकि सर्दी तो है, वैसे आज इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। मतलब पिछले दिनों टेम्परेचर काफ़ी लो था, मतलब 21 पे भी चला गया था। जैसे कि मैंने कई दफ़ा बताया कि इन दिनों में तो टेम्परेचर 45 तक भी हुआ करता था, इवन 50 के करीब। कि घर में हम पूरी की पूरी हीटिंग खोल देते थे, फिर भी मेरे पाँव पे बहुत सर्दी लगती थी, स्पेशली मेरे पाँव में। तो मतलब ये जो आजकल आज टेम्परेचर है, मेरा ख़्याल है कि 11 से ज़्यादा नहीं होगा। तो -11 है। तो ये है कि जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी कि जनवरी में टेम्परेचर 45 तक 50 तक भी चला जाता था। मुझे याद है कि एक दफ़ा, वैसे 45 बहुत कम जाता था, 50 भी बहुत कम जाता था, लेकिन एक दफ़ा पूरा वीक 45 टेम्परेचर हुआ था। काफ़ी साल पहले पुरानी बात है। लेकिन अब जो है वो टेम्परेचर इतना लो नहीं जाता। तो अब शुक्र है कि ज़रा सर्दी कम होती है। पहले जनवरी फरवरी पूरे बहुत ज़बरदस्त सर्दी हुआ करती थी। वैसे इस साल पिछले कई सालों की निस्बत सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, आप कह लें कि 5-6 सालों की निस्बत। तो फिर भी वो पहले वाली सर्दी नहीं रही। जैसे कि मैंने कई दफ़ा बताया कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि अपना पूरी दुनिया का वेदर चेंज हो चुका है। तो लेकिन ये है कि आप देखें वहाँ सामने वाले घर में जो राइट साइड पे घर है, हाँ राइट ही नज़र आ रही है, लेफ़्ट तो आ भी नहीं रही। तो कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। तो पहले ये जितनी बर्फ़ गिरी है ना, इससे 3 गुना ज़्यादा ऊंची बर्फ़ हुआ करती थी। वैसे बर्फ़ मैं वही, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पिछले सालों की निस्बत अब ज़्यादा गिरती है। तो आप मतलब इस साल ज़्यादा गिरी है, लेकिन वैसी नहीं गिरी जैसे कि बहुत साल पहले, आज से 10 साल पहले गिरती थी, वही वेदर चेंज होने की वजह से। तो बस आप देख लें, लोग सरवाइव करते हैं इतनी सर्दी में भी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि -45 में भी हम कैसे सरवाइव करते होंगे, स्पेशली वो लोग जो कि बसों पे सफ़र करते हैं, उनके लिए ख़ासा मुश्किल होता होगा। हम लोग तो फिर भी अपनी गाड़ी को 5 मिनट के बजाय 10 मिनट गर्म कर लेते थे। तो वैसे यूजुअली गाड़ियाँ बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, तो सर्दी का इतना एहसास नहीं होता। लेकिन जब 45 -45 और 50 के करीब होता है तो फिर काफ़ी मुश्किल का सबको सामना करना पड़ता है। तो आज मैं एक बहुत फैसिनेटेड वीडियो देख रही थी। तो वो इतना दिलचस्प था कि मैंने उसे कई दफ़ा देखा। उसमें एक पाकिस्तानी डॉक्टर जो कि अमेरिका में रहता है, वो बता रहा था कि 5 साल के बाद इंशाल्लाह ताला कोई भी कैंसर से नहीं मरेगा। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। अल्लाह ताला करे कि कोई भी बीमारी ना हो। मैं अक्सर दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हॉस्पिटल जो हैं वो बिल्कुल वीरान पड़ जाएं, लोग बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाएं। तो ये हम दुआ तो कर सकते हैं, बस अल्लाह ताला हमारी हम सब की दुआओं को कबूलियत बख्शे। तो एक बात उसने और बहुत अच्छी बताई, जैसे कि हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अपने फ़ैसले दिमाग से करने चाहिए। तो वो यही बता रहा था कि जैसे कि हम कहते हैं कि फ़ाइनल शायद जो हम अपना डिसीजन दिमाग के साथ लेते हैं,
تو وہی صحیح ہوتا ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے ڈاکٹر کہ اصل میں ہم جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمارا دل ہمارے دماغ کو سگنل بھیجتا ہے چند فیو سیکنڈ پہلے، جیسے کہ 3 سیکنڈ شاید انہوں نے کہا یا 5 سیکنڈ پہلے جو سگنل بھیجتا ہے تو ہم وہی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ خیال غلط ہے کہ اچھا میں نے یہ جو دماغ سے فیصلہ کیا تھا یا مجھے اپنے دماغ سے سوچنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بات غلط ثابت ہو چکی ہے، ہر فیصلہ دل ہی کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ بہت اچھا ویڈیو تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ میں بڑی دلچسپ ویڈیو تھی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب بہت جلد اسٹیم سیل سے علاج آ جائیں گے، اور ایسے علاج آئیں گے کہ وہ اس طرح سے دوائی مریض کو دیں گے کہ اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہے تو وہ جا کے کینسر کے سیلز پہ اٹیک کرے گا۔ جیسے کہ ابھی تک تو یہ ہے کہ جو ہیلتھی سیل ہوتے ہیں، جو صحت مند سیل ہوتے ہیں، ان پہ بھی اٹیک کر دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے مریض کی بہت بری حالت ہوتی ہے۔ لیکن اب فیوچر میں ایسے علاج آ جائیں گے کہ وہ صرف اسی جگہ پہ جا کے انہی سیلز کو خراب اور تباہ کریں گے جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ بہت بیماری کا سامنا کر رہا ہے۔ تو اللہ کرے کہ وہ جلد ایسے علاج آ جائیں، کیونکہ انسانیت بہت سفر کر رہی ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی جنگ کی وجہ سے۔ اللہ کرے کوئی ایسی چیزیں بھی آئیں کہ پوری دنیا میں یہ جو جنگیں ہیں ان کو بند کر دیا جائے، بلکہ پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے اس پہ کام کیا جائے۔ تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کرے، چاہے وہ انسان کسی بھی نسل اور کسی بھی مذہب اور کسی بھی ملک کا ہو۔ تو ہم سب انسان اچھا ڈیزرو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اچھائی نہ کر سکے تو ہم دوسروں کے لیے برائی کا بھی باعث نہ بنے، اور تکلیف کا اسپیشلی باعث نہ بنے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں، اور پلیز ہم سب کے ویڈیو دیکھیں، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ پلیز میرے ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔